मैं आप लोगों से इस शिव महापुराण के माध्यम से केवल एक आपको निवेदन करता हूं, आप सब लोग मेरी बात अवश्य मानना। यहां से कुछ खरीद के ले जाओ या मत ले जाओ, लेकिन मेरे बाबा को अपने दिल में बिठाकर ऐसे लेकर जाना कि बाबा आपके साथ आपके घर जाए। होता क्या है, हम तीर्थ में तो भगवान को खूब याद करते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, भक्ति करते हैं, तब ऐसा लगता है कि बस इस संसार में इसके सिवा कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं, फिर वही हमारे परिवारी जन हमारा साथ, वही हमारा बेटा, वही हमारे बेटे का बेटा, हमारा नाती हमारी गोद में जैसे ही आकर बैठता है, फिर हम देवादिदेव महादेव को भूल जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनसे प्रेम ना करें, खूब प्रेम करें अपने परिवार से, लेकिन जितना प्रेम अपने नाती पंथी से करते हो, अगर अपने बाबा को आपने गोदी में बिठा लिया, कहीं उसका 10% भी आपने देवादिदेव महादेव से प्यार कर लिया, तो समझो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। हर चीज के लिए व्यक्ति के पास समय है, लेकिन केवल महादेव के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है। एक दिन 4 संत शहर देखने निकले कि देखे तो सही कलयुग में संसार में लोग कैसे जीवन जीते हैं। एक संत चौराहे पर जाकर बैठ गया। चौराहे पर क्या रहता है, 4 रास्ते रहते हैं, एक इधर जाता है, एक पीछे जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। चौराहे पर जाकर वो संत बैठ गए, पहले संत। दूसरे संत घंटा घर के सामने बैठ गए। घंटा घर मने जहां पर बड़ी घड़ी लगी हो, 1 बजता है तो 1 घंटा बजता है, 2 बजते हैं तो 2 घंटे बजते हैं। संत उस घंटा घर के सामने दूसरे संत बैठ गए। तीसरे संत कोर्ट में, कचहरी में जाकर के बैठ गए। चौथे संत, जो 4 संत थे उनमें चौथे संत शमशान में जाकर के बैठ गए। अब आप जरा विचार कीजिए, पहले संत जो चौराहे पर बैठे थे, जैसे ही चौराहे के बीच में जाकर संत बैठे, 2, 5, 10 लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, बाबा अरे आप संतों का यहाँ चौराहे पर क्या काम? अरे आप तो मंदिर में बैठते, सत्संग में बैठते, कहीं अपनी कुटिया में भजन करते, या बीच चौराहे पर बैठकर आप क्या देखना चाहते? संत ने गजब का जवाब दिया। संत ने कहा, बेटा तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं चौराहे पर क्यों बैठा हूँ। मैं चौराहे पर इसलिए बैठा हूँ, ये चौराहा है, कोई इधर जा रहा 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 है। मैंने किसी से पूछा कहाँ जा रहे हो, वो बोला बाबा मुझे इस दिशा में काम है। दूसरे व्यक्ति को रोककर पूछा, वो कहने लगा मुझे दक्षिण दिशा में काम है। तीसरे व्यक्ति से पूछा, उसने कहा बाबा मुझे उत्तर दिशा में अर्जेंट जाना है, मुझे वहां जरूरी काम है। और चौथे व्यक्ति से पूछा तो वो कहने लगा मुझे पश्चिम दिशा में जाना है, जरूरी काम है। लेकिन बेटा मैं देख रहा हूँ, कोई कह रहा है मुझे इधर काम है, कोई कह रहा है मुझे उधर काम है, लेकिन इन 4 दिशाओं से हटकर एक दिशा और है, और वो 5वीं दिशा है मेरे महादेव की दिशा। उधर व्यक्ति के पास जाने के लिए समय नहीं है। भजन करने का जैसे ही समय आता है, माला जपने का जैसे ही समय आता है, कोई ना कोई काम निकल आता है। हम भोजन समय से करेंगे, दुकान समय से खोलेंगे, दुकान मंदिर मंगल समय से करेंगे। जैसे ही मंदिर जाने का समय आएगा, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने का समय आएगा, कुछ न कुछ काम निकल आएगा और हम महादेव की भक्ति नहीं कर पाएंगे। केवल अड़ंगा भगवान की भक्ति में ही आता है। जो घंटा घर के सामने संत बैठे थे, उनसे जाकर पूछा किसी व्यक्ति ने, बाबा इस घंटा घर के सामने क्यों बैठे हो? तो वो संत कहते हैं, बेटा मैं घंटा घर के सामने इसलिए बैठा हूं कि जैसे ही यहाँ 1 बजती है तो इस घंटे से जोर की आवाज आती है, 1 बज गई।
2 बजती है तो 2 बार घंटा बजता है, लेकिन फिर भी ये जो लोग निकल रहे हैं ना घंटा घर के सामने से, ये लोग सचेत नहीं हो रहे, सावधान नहीं हो रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये घंटा क्या संदेश दे रहा है हमको। जैसे ही 1 घंटा बजा, हमारी उम्र से 1 घंटा कम हो गया। 2 बजे 2 घंटे बजे, 2 घंटे हमारी जीवन से कम हो गए। लेकिन व्यक्ति दौड़ धूप में सब भूल गया, उसे कुछ याद नहीं। और जैसे ही जन्मदिन आता है बड़े उत्साह से जन्मदिन मनाता है, जबकि उस दिन उसको अफसोस करना चाहिए कि मेरी जिंदगी का 1 वर्ष कम हो गया। तीसरे संत जो कोर्ट में कचहरी में बैठे थे, एक व्यक्ति पूछा, बाबा यहाँ कोर्ट में तो मुलजिमों को लाया जाता है, आप यहाँ कोर्ट में क्या कर रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं इस कोर्ट में आप? तो वो संत बड़ा गजब का जवाब देते हैं। वो कहते हैं, लाला मैं इस कोर्ट में ये देख रहा हूं कि यहाँ पुलिस वाले मुलजिमों को पकड़ पकड़ करके लाते हैं और जज साहब उनको सजा देते हैं। व्यक्ति की सजा यहाँ तो बहुत कम है, लेकिन एक कोर्ट और है, और वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है मेरे महादेव की। व्यक्ति पाप यहाँ मर्जी से करता है, लेकिन सजा उसे मेरे महादेव की मर्जी से मिलती है। चौथे संत जो शमशान में बैठे थे, उन संत से किसी ने पूछा, बाबा यहाँ मसान में आप क्या कर रहे हैं बैठ करके? तो वो संत कहते हैं कि मैं यहाँ देख रहा हूं बड़े बड़े सेठों को लाकर जलाया जा रहा है, जिनके पास ये पता नहीं कि हमारे पास कितने तो घर है, कितने बंगले, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है। वो सेठ भी यहाँ मुट्ठी भर राख बन रहे हैं। और बेटा मैं देख रहा हूं जहां रहना नहीं इस संसार में, व्यक्ति वहां पर बड़े बड़े बंगले बना रहा है, जबकि यहाँ रहना नहीं है। और जहां पर जाकर रहना है मेरे ठाकुर जी के दरबार में, वहां के लिए 1 ईंट की भी व्यवस्था नहीं कर रहा है। इन 4 संतों की कथा से हमें सुंदर शिक्षा ये लेनी पड़ेगी कि 4 दिशाओं से हटकर एक दिशा और है, और वो है मेरे महादेव की दिशा। उस दिशा पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ कदम चलो, उस दिशा में जाओ, समय निकालो उस दिशा के लिए।